बेटे अगर करंट ईयर में कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो प्लस हो गया। और सर आपने क्लास वहीं से स्टार्ट करी थी कि अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है तो माइनस होता है। बेटे प्रीवियस ईयर के अंदर भी 8400 ही आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि रेंट के बारे में लिखा है 6 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग बोथ इन द बिगनिंग एंड एट द एंड। यानी सर ओपनिंग और क्लोजिंग में दोनों में सेम अमाउंट ही आउटस्टैंडिंग था। मैं यहाँ फिर भी आपको दोबारा लिख देता हूँ, 1400 रुपए का अमाउंट था और 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था, तो सर 8400 ही हुआ। तो बेटे अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो हमारा साल चल रहा है तो वहां पे तो प्लस ही होता है। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर था तो मैंने आपको बताया बेटे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस होता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस होगा। तो सर बाहर अमाउंट सेम आ गया 16,800। हाँ बेटा। सर नेक्स्ट हमारे को लिखा हुआ है वेजेस। नेक्स्ट हमारे को वेजेस लिखा हुआ है तो हमने लिखा टू वेजेस और सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। 24,500। 24,500। ठीक है सर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा है बेटा, उस पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ एडजस्टमेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200। बेटे उसके बाद हॉनरेरियम लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 43,500। ठीक है सर। बेटे ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है 45,000 का, और उससे पहले बुक्स लिखी हैं। बेटा बुक्स की बात देखना मैं क्या लिखूंगा। बुक्स ना खराब हो जाती हैं, फट जाती हैं। ठीक है बेटे, बुक्स पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता। बुक्स तो आज से 5 साल पहले वाली जो बुक्स है मैं आज भी यूज कर सकता हूँ। 20 साल पुरानी बुक्स को भी आज यूज किया जा सकता है अगर उसके अंदर कुछ नॉलेज कंटेंट है तो। बेटे बुक्स ना खराब हो सकती है, डिट्रॉइट हो सकती हैं, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, टू कंजम्पशन ऑफ बुक्स। ये कैसे निकाला जाएगा सर? बहुत आसान है। देखो बेटे बहुत आसान है, मैं क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स प्लस परचेजेज आपने इस साल कितनी करी, माइनस बेटा जितना राइट ऑफ हो गया। आपके पास ओपनिंग बुक्स थी 2 लाख रुपए की, बेटे 2 लाख रुपए की ओपनिंग थी। आपने बेटे परचेज करी उसके अंदर से 21,300 की। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि कुछ बुक्स खराब हो गई जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया, कुछ बुक्स कंज्यूम हो गई, खराब हो गई, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया 21,300। तो सर हमने कितनी बुक्स कंज्यूम करी? बेटे 2 लाख ओपनिंग में थी, आपके पास 2 लाख ओपनिंग में थी। एक मिनट, हम लोग अभी बैलेंस शीट नहीं, बेटा एक मिनट, सॉरी सॉरी, कुछ और दिया है क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है बेटे बुक्स का, सीधा राइट ऑफ वर्ड लिखा है। सीधा हमारे को वर्ड ही राइट ऑफ दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे ही नहीं रखा है। तो राइट ऑफ का मतलब हमने उतनी बुक्स इस साल राइट ऑफ कर दी, हटा दी अपने पास से, हमारा लॉस हो गया है। मैं यहां पर लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन। सर हमें दो चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया था, एक तो बुक्स राइट ऑफ हो गई हैं जो खराब हो गई हैं इस साल, वो है 11,300 की। और एक हमें फर्नीचर को बोला गया है डेप्रिशिएट करने के लिए, और वो हमें बोला गया है 5,000। हाँ बेटा। सर उसके बाद क्वेश्चन में ना 3% फिक्स्ड डिपॉजिट लिखा है। बेटे एफडी तो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। और मैं आपको सिखा चुका हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरी एसेट्स होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरी एसेट्स होती हैं, वो यहां पर नहीं आएंगी।
सर उसके बाद क्वेश्चन में बाय बैलेंस सीडी लिखा हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बेटा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक है जो बैलेंस शीट में आएगा। तो सर सबसे पहले हमें पेमेंट साइड में रेंट लिखा हुआ था, उस पर एडजस्टमेंट थी इसलिए हमने एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद वेजेस लिखा हुआ था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा हुआ था, उसके बाद हॉनरेरियम लिखा हुआ था, लेकिन इनके ऊपर कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद सर बुक्स की बात आई थी, लेकिन बुक्स के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया था इसलिए हम कंजम्पशन नहीं निकाल पाए। सीधा डायरेक्टली हमें लिखा हुआ है कि आपको राइट ऑफ करना है, मतलब इस साल इतनी बुक्स आपकी खराब हो गई। हमें क्लोजिंग स्टॉक बुक्स का नहीं दिया गया है, वो हम बाद में अभी चर्चा करते हैं कि जहां पर क्लोजिंग स्टॉक होगा वहां कंजम्पशन निकाली जाती है। तो सर बुक्स को हमने कितना राइट ऑफ करना है, 11,300 क्वेश्चन में गिवन है, आपको लास्ट पॉइंट में गिवन है बेटा। फर्नीचर को आपको राइट ऑफ करना है, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सर हमारी पेमेंट साइड तो कंप्लीट हो गई। हाँ बेटा, पेमेंट साइड में इसके अलावा कुछ नहीं है तो इसलिए एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट हो गई। सर रिसिप्ट साइड के अंदर सबसे पहला आइटम एंट्रेंस फीस लिखा है। बेटे एंट्रेंस फीस में आपको याद करवा कर आया था एडजस्टमेंट्स के अंदर कि हमेशा इनकम ट्रीट की जाएगी। तो एंट्रेंस फीस 25,500 मेरी इनकम है। सर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखा है। बेटे मैं उसको इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट दी गई है। मैं सब्सक्रिप्शन को इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट दी गई है। 1,60,000 सब्सक्रिप्शन है। सर आप हमें सिखाकर लाए थे कि अगर करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग होता है तो प्लस होता है। बेटे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो दिया है, जहां पर एंड वर्ड लिखा होता है वो करंट ईयर है। जहां पे एंड वर्ड लिखा होता है वो करंट ईयर है, और यहाँ लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500। सर ओपनिंग वाला जो था, बिगनिंग वाला जो था, बेटे मैं आपको याद करवा कर लाया हूँ प्रीवियस ईयर। जहां पर बिगनिंग वर्ड लिखा होता है वो प्रीवियस ईयर का है, वो 3,500 है, वो यहां से माइनस होगा। सर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तो प्लस होते हैं, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो, इसलिए हम याद कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस होगा। हाँ बेटा, बस यही बच्चे याद कर लेंगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होते हैं तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होते हैं। ठीक है सर। तो सर आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,61,000। उसके बाद सर वर्ड लिखा हुआ है लेगेसी, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक लेगेसी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा लेगेसी। स्पेसिफिक नहीं है, जनरल लेगेसी है, इसलिए वो मेरे लिए इनकम है। ये मैंने पॉइंट आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा रखा है कि लेगेसी के आगे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगा रखी है, सिर्फ वर्ड लेगेसी लिखा हुआ है, तो वो जनरल लेगेसी है, और जनरल लेगेसी मेरे लिए इनकम होती है। 16,500। बेटे लाइफ मेंबरशिप फीस सर नहीं लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस तो हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस तो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसको नहीं लिखेंगे। सर आपका माइक बंद है शायद। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, अब आ रही है। ठीक है।
हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करे हैं बेटा 1 अक्टूबर 2019 को, और हमारा ईयर क्लोज होता है 31 मार्च 2020 को। हमने बैंक में जाकर एफडी करवाई और बैंक हमारे को इस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। बैंक हमें इस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, और वो जो इंटरेस्ट दिया गया है वो एफडी के आगे लिखा है 3%। वो 3% का इंटरेस्ट है जो एफडी के आगे लिखा हुआ है, जो हमें बैंक पे करेगा। लेकिन सर बैंक पे कितने मंथ्स के लिए करेगा बेटे? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए बैंक हमें इंटरेस्ट पे करेगा। तो सर 80,000 का 3% 6 मंथ्स के लिए, सर ये हो गया 2400 इंटू 6/12, 1200। यानी सर बैंक जो हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है बेटे, वो मेरे लिए इनकम बन गई बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। 1200 रुपए की इंटरेस्ट इनकम बन गई बेटी, जो मेरे को एफडी से मिला। सर फिक्स डिपॉजिट बेटा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये आपकी एसेट साइड में आएगा। ये आपकी एसेट्स होती हैं, ये एसेट्स में आएगा। लेकिन उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, आपने इनकम साइड लिखा। आपको रिसिप्ट साइड सबसे पहले एंट्रेंस फीस दिया था, आपने एंट्रेंस फीस को इनकम में लिखा। सब्सक्रिप्शन दिया था, आपने इनकम में लिखा। लेगेसी आपने इनकम में लिखा, क्योंकि जनरल लेगेसी थी, स्पेसिफिक लेगेसी नहीं थी। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट आपके लिए इनकम था। इंटरेस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, आपके लिए इनकम है, आपने उसको इनकम साइड लिखा। बेटे यहां पर मैं एक बार रुका हूं, अगर किसी पॉइंट पर कोई डिस्कशन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। लेगेसी वाला बता दीजिए। बेटे लेगेसी मैंने आपको लिखवाई थी कि लेगेसी दो तरीके की होती है, स्पेसिफिक और जनरल। अगर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेगेसी के आगे कोई वर्ड नहीं लिखा है, तो हम उसको जनरल लेगेसी मानेंगे। और जनरल लेगेसी जो होती है बेटा, वो इनकम होती है। अगर यहाँ लिखा होता लेगेसी फॉर टूर्नामेंट, स्पेसिफिक लेगेसी हो गई। लेगेसी फॉर पार्किंग, स्पेसिफिक लेगेसी हो गई। बेटे उसको मेरे को लाइबिलिटी में दिखाना पड़ता। और सर हाँ बेटा, क्वेश्चन में साइड में ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, हमने क्यों नहीं लिखे? अभी लिख रहा हूँ बेटा, अभी लिख रहा हूँ। वो मैंने यहाँ बीच में काट दिया था, अभी लिख रहा हूँ। ऑफिस एक्सपेंस बुक्स के नीचे दिए हैं। ऑफिस एक्सपेंस 45,000। बेटे किसी को कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, आप प्लीज पूछ लो। सर इंटरेस्ट ऑन एफ डिपॉजिट। बेटे हमने एफडी करी है 1 अक्टूबर को 2019 में, और उसके ऊपर हमें 3% का ब्याज मिलना है, जो एफडी के पहले लिखा हुआ है। हमारा ईयर बेटा क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो हमें इसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे बेटे 80,000 पे 3%, 6 मंथ्स के लिए। जब हम 80,000 पे कैलकुलेट करेंगे बेटा 3% 6 मंथ्स के लिए, तो 80,000 इंटू 3% 2400 इंटू 6/12 1200। तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होता है, इसलिए मैंने उसको इनकम साइड लिखा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। और कोई बेटा डाउट किसी को? नो सर। अगर हम लोग अपनी इनकम साइड को देखें तो 25,500, 1,61,000, 16,500, 5,600 और 1,200, ये मेरा इनकम साइड लिखा हुआ है। अगर मैं अपनी इनकम साइड का टोटल करूं बेटा, तो ये आएगा 2,00,000,
9,800, 2,09,800। अगर मैं अपनी क्रेडिट साइड में देखूं, मतलब डेबिट साइड में देखूं, एक्सपेंडिचर साइड, तो 16,800, 24,500, 7,200, 43,500, 45,000, 11,300 और 5,000। जी सर, देख लो बेटे, आप अपनी एक्सपेंडिचर साइड देख लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस टोटल में से अपनी एक्सपेंडिचर साइड को माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर बचेगी 56,500। बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड नहीं आएगा। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे वर्ड आएगा सरप्लस, और मैं यहाँ लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर कि आपके पास सरप्लस आ गया है 56,500। मैंने इनकम साइड का टोटल किया, इनकम साइड के टोटल में से अपने एक्सपेंडिचर साइड को माइनस कर दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास बची बेटे, वो मेरे लिए सरप्लस है। 56,500 का मेरे पास सरप्लस आ गया। बेटे किसी को कोई डाउट है? बेटा कोई डाउट किसी को? नो सर। सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग हाँ बैलेंस शीट भी बनानी है, हाँ ये भी बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी हाँ है। बेटे, अब क्लोजिंग बनाएंगे हम लोग। और सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? बेटे 6 मार्क्स का। अच्छा ठीक है। बेटे आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका मैं एक समझा रहा हूँ कि जहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनी होती है वहीं पे साइड में या उसके नीचे जगह देखें, और आप क्लोजिंग बैलेंस शीट वहीं बनाएं। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आप बेटे जहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, आप उसको आसपास बनाए ओपनिंग बैलेंस शीट के। थोड़ी आप जगह देख लें, चाहे ओपनिंग बैलेंस शीट के नीचे बना लें चाहे साइड में बना लें, थोड़ा आपको फायदा होगा। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले, हेलो बेटे, आप देखो सबसे पहले यहाँ पर कैश और बैंक लिखा है। मैंने आपको कहा था कि ये रिसिप्ट साइड की फर्स्ट आइटम है, रिसिप्ट साइड की फर्स्ट आइटम है। मैंने आपको कहा था ये रिसिप्ट साइड की फर्स्ट आइटम है। तो बेटे पेमेंट साइड की लास्ट आइटम, पेमेंट साइड की लास्ट आइटम हमारे पास जो कैश और बैंक दिया गया है, वो क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक है। तो बेटे मैंने यहां पे लिखा कैश 2000, मैंने यहां पे लिखा बैंक 24,200। बेटे ये पेमेंट साइड की लास्ट आइटम है, ये आपको पेमेंट साइड में लास्ट में दी गई होगी। ठीक है सर। बेटे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स। अब मैं देखो बुक्स की बात करूंगा, मेरे पास अब बुक्स कितनी रह गई। मैं बुक्स के क्लोजिंग बैलेंस की बात करूंगा कि मेरे पास बुक्स अब कितनी रह गई। मेरे पास 2 लाख रुपए की बुक्स ओपनिंग में थी, 21,300 की बुक्स मैंने परचेज की थी, 11,300 की बुक्स राइट ऑफ हो गई जो खराब हो गई थी। सर ये जो परचेज करी थी ये कहाँ दी गई थी? बेटा ये पेमेंट साइड में दी गई है ना। आप अपनी पेमेंट साइड में देखेंगे तो बेटे वहां पर 21,300 की बुक्स लिखी हैं, वो परचेज है। बुक्स आपने जो परचेज करी हैं आपके लिए एसेट्स होती हैं, इसलिए मैंने उसको प्लस किया है। 2 लाख ओपनिंग बुक्स थी, 21,300 आपने परचेज करी, 11,300 राइट ऑफ हो गई। यानी सर बाहर हमारे पास कितनी बुक्स रह गई? बेटे आपके पास बुक्स रह गई 2,10,000 की। ठीक है सर। उसके बाद देखो बेटे यहाँ फर्नीचर लिखा है 85,000। आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्नीचर परचेज नहीं किया है, 85,000 का फर्नीचर था।
₹5,000 का डेप्रीसिएशन लग गया, क्वेश्चन में गिवन था ₹5,000 का डेप्रीसिएशन, यानी सर फर्नीचर रह गया 80,000 का। हाँ बेटे, फर्नीचर 80,000 का रह गया। सर फिर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500, ये बिगनिंग का था बेटे, ये बिगनिंग का था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सर यहाँ पर एंड वाला आ जाएगा। हाँ बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको एंड में दिया है 4,500। ठीक है सर। और बेटे हम एक चीज आपको याद दिलाए, आपने फिक्स डिपॉजिट ली है, आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था 3% पर, जो उसका इंटरेस्ट रेट था। कितने की फिक्स डिपॉजिट थी आपके पास? 80,000 की। जी सर, 80,000 का फिक्स डिपॉजिट था, और उसके ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट था जो आपको मिलना था, जो आपने कैलकुलेट किया था 1,200 का। ठीक है सर। बेटे इसके अलावा एसेट साइड में आपको कुछ नहीं दिया हुआ। इसके अलावा एसेट साइड में आपको और कुछ नहीं दिया हुआ। आप देखो, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बुक्स 2,10,000, 80,000 का फर्नीचर हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 4,500, ये फिक्स डिपॉजिट हो गया, और 1,200 आपका इंटरेस्ट हो गया। अगर आप इसका टोटल करें तो ये टोटल आएगा 4,01,900, 4,01,900, 4,01,900। सर यहाँ पे लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड दिया है, मैंने लिखा बेटा कैपिटल फंड 3,12,000 प्लस सरप्लस। सरप्लस है हमारे पास 56,500, प्रॉफिट या सरप्लस प्लस हो जाते हैं। ये आ गया बेटा 3,70,900, 3,70,900। सर एक लाइफ मेंबरशिप फीस थी जिसको लाइबिलिटी मानना था 25,000 की। हाँ बेटा। और सर एक आउटस्टैंडिंग रेंट था जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में था, ये एंड वाला है। ये देखो, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर मतलब जो एंड वाला होता है, और प्रीवियस ईयर मतलब जो बिगनिंग वाला होता है, 8,400। ठीक है सर। अगर आप टोटल करें इधर का देखें, 3,70,900 प्लस 25,000 प्लस 8,400, 2,000। बेटा एक बार एसेट्स का टोटल चेक करें, 24,000, 2,10,000, 80,000, 4,500, 80,000, 1,200। इधर और भी कुछ आना है क्या? नहीं। 3,12,000 प्लस 56,500। बेटे ये अमाउंट है 3,68,500, 25,000, 8,400, ये आ गया टोटल 4,01,900। आपकी दोनों साइड सेम आ रही है बेटे। आप कोई डाउट है तो आप पूछें क्लोजिंग बैलेंस। बेटे किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछे।
नो सर। बेटे नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं नीचे करूं इसको? सर आपने अक्रूड इंटरेस्ट लिखा है ना हाँ लास्ट हाँ में? हाँ बेटे, ये अक्रूड इंटरेस्ट 1200। क्वेश्चन नंबर 48। पेज नंबर 1.71। From the following receipt and payment account of social club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31 March 2020 and balance sheet as at that date. आपको ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 7000। सब्सक्रिप्शन बेटा 3 सालों में दिया हुआ है, 2018, 19, 19, 20, 20, 21। हायर ऑफ ग्राउंड, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पेमेंट साइड आपको लिखी हुई है, ठीक है सर। बेटे पहले ना हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने आपको सिखाया कि सर रिसिप्ट साइड का पहला आइटम, बेटे रिसिप्ट साइड का फर्स्ट आइटम देखना होता है हमेशा। जब आप रिसिप्ट साइड का फर्स्ट आइटम देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कैश 7000, कैश 7000। बेटे उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन की बात फर्स्ट पॉइंट में देखो, ए पॉइंट में, जहां पर ए पॉइंट लिखा हुआ, आप ध्यान से देखो। द क्लब हैज 50 members each paying an annual subscription of rupees 500, full stop, subscription outstanding on 31st March 2019 were rupees 6000। सर हम तो 2020 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का है 6000 रुपए का, तो ओपनिंग का ही हुआ। हाँ बेटे, तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का है, ओपनिंग में दिया है आपको 6000। पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपए की, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपए की, ठीक है सर। और सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो आपने इस साल सैलरी पे करी है, इंक्लूड्स रुपीज 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अच्छा सर, जो हमने इस साल सैलरी पे करी है उसमें 6000 रुपए पिछले साल की हैं, 31 मार्च 2019 की। बेटे दोबारा से इस लाइन को पढ़ो। 31 मार्च 2020 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000 की, तो करंट ईयर की बात हो गई। फिर वो आगे कह रहा है सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंक्लूडेड रुपीज 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी आपने इस साल जो सैलरी पे करी उसमें 6000 पिछले साल की। तो सर अगर लास्ट ईयर की थी तो इसका मतलब वो ओपनिंग में हमारे पास होंगी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2019 के लिए आउटस्टैंडिंग थी, ये हमारी लाइबिलिटी थी 6000 की। बेटा नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है क्लब के पास 1 अप्रैल 2019 को बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, फर्नीचर था 20,000 रुपए का, और बुक्स थी 20,000 रुपए की। लास्ट पॉइंट में डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है और हमें कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है सर। तो बेटे जब हमारे को इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ तो हम और ज्यादा बातें यहाँ सोचेंगे नहीं, बस यही दिया हुआ है हम लोगों को।
तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे 2,53,000, 2,53,000। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर कैपिटल फंड आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 2,47,000। ये कैपिटल फंड आ गया 2,47,000। ठीक है सर। बेटे इसके अलावा हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में कुछ नहीं कह रखा। इसके बाद हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे रिसिप्ट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड में सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा है 7,000 पे, सब्सक्रिप्शन 3 पार्ट में दिया हुआ है 18, 19, 19, 20, 20, 21। और ना मेरे एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट लिखा हुआ है द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। इसको अंडरलाइन कर लो बेटे, इसको अंडरलाइन कर लो, सब लोग इसको अंडरलाइन करो। द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। बेटे आपको जब भी कभी सब्सक्रिप्शन के साथ मेंबर्स दे रखे हो, जितना सब्सक्रिप्शन है साथ में मेंबर्स दे रखे हो, तो आपने कुछ सोचना ही नहीं। आप कुछ मत सोचो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे दिया है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 50 मेंबर हैं, हर मेंबर आपको ₹500 देगा, यानी आपके पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो गया 25,000। आपको इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में बेटे मेंबर्स दे रखे हो और उनका सब्सक्रिप्शन दे रखा हो, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और सब्सक्रिप्शन के आगे लिख दो। सर वो जो फिर ऊपर दिए गए हैं हमें 3 पार्ट, बेटे हम उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कैसे ट्रीट करेंगे। पहले आप इतनी सी बात समझो, ये हमारे पास सेकंड केस आ गया है। आपको अगर एनपीओ के मेंबर्स दिए हैं और उनका सब्सक्रिप्शन दिया है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो। ठीक है सर। यहाँ तक मुझे इस क्वेश्चन को बताना था, यहाँ तक मेरे को आपको इस क्वेश्चन को बताना था कि सब्सक्रिप्शन यहाँ 25,000 कैसे आएगा। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट मैं आपको करवाऊंगा, आप लोगों का होमवर्क है सिर्फ आप इसको पूरा करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको हायर ऑफ ग्राउंड दिया आपके लिए इनकम है, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट दिया आपके लिए इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया आपके लिए इनकम है। तीनों चीजें आप इधर लिख दोगे इनकम साइड। पेमेंट में यहाँ पर सैलरीज है, सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट दी गई, आपको प्लस माइनस करना है। जनरल एक्सपेंस सीधा लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सीधा लिखेंगे, बुक्स एसेट्स होती हैं, न्यूज़पेपर आप यहाँ पर सीधा लिखेंगे और फिर आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आप यहाँ पर सरप्लस या डेफिसिट निकालोगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर होमवर्क में दे रहा हूँ। आप लोग इसको क्वेश्चन को करके रखें और जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 47 उसको एक बार दोबारा से रिपीट करें। अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 47 को रिपीट करें और क्वेश्चन नंबर 48 की सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। ठीक है, हमारी कल भी क्लास होगी, कल शाम को 6 o'clock। और हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेकर जाएंगे। कल शाम को 6 बजे क्लास है हमारी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोग बना के रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।